हाजा व मा कुन्ना लहु मुकरनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा भाई आप अपना मोबाइल बंद कर लें। अच्छा भाई अभी आपने ये ज़ियारत किया है जबल सौर की। ये जबल सौर ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर एक गार है जिसका नाम है गार सौर। गार सौर ये वो गार है जिस गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 दिन और 3 रातें क़याम किया था जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी अल्लाह ताला के हुक्म से। जब कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस गार के अंदर 3 दिन और 3 रातें गुजारी। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पर आ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठा लेते हैं, अपनी पीठ पर बिठा लेते हैं और इस गार की जाना पड़ते हैं जिसकी बुलंदी तकरीबन 5413 फुट है। तकरीबन 3000 स्टेप्स बने हुए हैं इसके ऊपर। और इस गार तक तकरीबन आधा सफर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठा कर लेकर जाते हैं। और जब इस गार के करीब पहुंच जाते हैं तो गार के अंदर सफाई करते हैं। इस गार के अंदर 70 के करीब सुराख होते हैं जो एक सांप ने डाले होते हैं। ये एक सांप का वाक़या ये भी एक तवील है। एक रिवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक सांप था। जब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान से आखिरी नबी की तारीफ सुनी कि एक नबी आएंगे जो खातमुन नबिय्यीन होंगे और वो हर नबियों के सरदार होंगे तो उस सांप से रहा न गया। उसने अल्लाह ताला से दुआ की या अल्लाह मुझे इतनी उम्र अता फरमा कि मैं आखिरी नबी का दीदार कर सकूं। अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। इसी गार के अंदर आता है और 70 के करीब सुराख डालता है कि अगर मैं किसी सुराख से भी नाकाम हो गए तो दूसरे सुराखों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लूंगा। और जब इन सब सुराखों को ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बंद कर देते हैं, किसी के आगे पत्थर लगा देते हैं, किसी के आगे अपना कुर्ता मुबारक फाड़ के कपड़े का टुकड़ा लगा देते हैं। एक सुराख जहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव की एड़ी होती है तो वहाँ पर उस सांप को इंसानी खून की खुशबू आती है तो वो सांप वहाँ पर काटना शुरू कर देता है। और जब पहली बार काटता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना दर्द बर्दाश्त करते हैं, अपना पाँव नहीं हटाते कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार न हो जाए। और जब दूसरी बार वो सांप काटता फिर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत देखें कि अपना पाँव नहीं हटाते कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख न खुल जाए। और जब तीसरी बार वो सांप अपना सारा जहर उगलता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखे कि पाँव फिर भी नहीं हटाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो आंसू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवार पर गिरते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाती है। और वजह पूछते हैं अबू बकर सिद्दीक क्या माजरा है, क्या आपको मक्का छोड़ने का गम है या बीवी बच्चे छोड़ने का गम है जो आप इतना रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आप पर कुर्बान जाऊँ, ना मुझे मक्का छोड़ने का गम है ना ही बीवी बच्चे छोड़ने का गम है, बल्कि मुझे कोई मूजी जानवर बार बार तकलीफ पहुँचा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से पाँव हटाने को कहते हैं जहाँ पर एक जख्म बन जाता है। उसी जख्म वाली जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादत वाली उंगली से अपना लवाब तहन लगाते हैं तो वो जख्म ऐसे हो जाता है जैसे पहले था ही नहीं। और वहाँ से एक सांप निकलता है जो नजरें झुका लेता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता है और हम कलाम होता है। और अच्छा इस गार तक हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसकी उम्र 11 साल होती है वो एक ऊँटनी पर आती हैं जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना देकर जाती है। और सहाबा कराम बकरियों का रेवर लेकर आते हैं। बकरियाँ चराते चराते इस गार तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियों के दूध से प्यास बुझा कर जाते हैं। और हजरत अब्दुल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा जो पूरा दिन मक्का की गलियां घूमता है और दुश्मनों की खबरें इकट्ठे करता है कि दुश्मन क्या प्लाने बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और रात को वक्त जाता है इन दुश्मनों की खबरों से आगाह करके आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इस गार का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी फरमाया है। जब दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए इस गार के करीब पहुंच जाते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करता है या रसूल अल्लाह दुश्मन हमारी तरफ आ रहे हैं, वो हमें देख लेंगे, पहचान लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कुरान पाक की आयत है जिसकी तफसील है कि अबू बकर सिद्दीक गम मत खा, हम 2 नहीं हम 3 है, तीसरा अल्लाह भी हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा। दुश्मन जो अक्ल के अंदर पहले भी होते हैं अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर भी पर्दा डाला होता है। एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन आप वसल्लम को कोई नहीं देख सकता, इस गार के अंदर कोई नहीं जा सकता। और जब देखते हैं कि इस गार के मुँह पर बकरी का जाला बना, कबूतरों के अंडे दिए, पर दुश्मन
وہاں سے ناکام واپس لوٹ آتے ہیں. اور اس غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا. اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اس ہجرت کے تقریباً 10 سال بعد 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کو فتح کر لیا تھا. اور انجمن اگر ہم شام تک بھی ذکر کرتے رہیں جبل سور کا غار سور کا یہ ختم نہیں ہوگا. ہماری ابھی آگے جو زیارت آنے والی ہے وہ ہے میدان